ठीक है। तो आप उसमें भी शेयर करो अपना ट्रैकर ग्रुप में, कैसे आप फिल करा रहे हो, कैसे हो रहा है। जितना भी बना है, अच्छा जरूरी अच्छा। नहीं पूरा। पूरा तो जब कार्तिक खत्म हो जाएगा तब माता आप जी वो शेयर वो करो। ना मैंने अलमारी पे ना पेस्ट किया था, उसने क्या किया, वो फाड़ दिया थोड़ा सा कोई बात, उसको, तो इसलिए। कोई बात नहीं, उसको ठीक करके ठीक है जैसे माता। भी हो, है ना। अच्छी बात है कि आप जी। बनवा रहे हो। बच्चे तो फाड़ेंगे, बच्चे, छोटे बच्चे तो करेंगे ऐसे, है ना। हाँ। और यहाँ पे सबके छोटे बच्चे हैं तो सबको पता है ये चीज। ये तो बहुत अंडरस्टैंडेबल है, तो यस वो कोई माता। प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप कर पा रहे हो, जितना भी कर पा रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, वो अच्छी बात है। तो जितना होता है वो शेयर करो, जिससे मात शेयरिंग एक से ये होता है, एक दूसरे को एनकरेजमेंट मिलती है, और कुछ नहीं। इससे माता जी एक क्वेश्चन था ना, जैसे कि हमें सब लोग, जैसे कोई बोलता है ना मुझे कि यार इसको स्कूल नहीं भेज रहे, मैंने कहा अभी तो बहुत छोटी, मैं कि मैं इसको स्कूल करा रही हूँ, मैं कि मैं होम स्कूलिंग करा रही हूँ इसको। और मैंने कहा स्कूल अब मैं नहीं भेजना चाहती, अभी तो मैं होम स्कूलिंग करा रही हूँ। तो सब बोलते हैं नहीं, बच्चे के साथ, बच्चों के साथ रहते हैं तो ज्यादा वो कर पाते हैं, ये है। मैंने कहा नहीं कर पाते, मतलब बहुत ज्यादा वो करते हैं लोग ना, स्कूल नहीं भेज रहे। तो इस कंडीशन में आती मैं क्या करूं, मतलब फिर मुझे कहीं कहीं ऐसा लगता है, कहीं कहीं स्कूल भेजना मतलब ज्यादा ही जरूरी तो नहीं है। हमारा जो तो 25th माता जी वाली से मतलब क्या मीटिंग है ना। आप मतलब ऐसे मैंने, हाँ हाँ, हाँ बोलो। तो माता जी इसमें तो मेरा मुश्किल हो पाएगा, क्योंकि वो जो वृंदावन का जो कैंप है माता जी आपका, वो उसमें तो मेरा मुश्किल हो पाएगा, क्योंकि प्रभु जी की सेवा है। वो प्रभु जी किचन इंचार्ज है ना, तो उनको छुट्टी नहीं मिल पा रही है। तो इसलिए माता जी नहीं वो नहीं, तो मैं मुश्किल आपको हो ये नहीं कह पाएगा। रही कि और मैं आप अकेले आ नहीं नहीं आ सकती, जाता वो आप। उसको छोड़ते नहीं। हाँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप आओ, मैं ये बोल रही हूँ कि इसी टॉपिक पे हम हाँ 25th को डिस्कशन करने वाले हैं। आप ऑनलाइन तो ज्वाइन अच्छा करोगे अच्छा। ही ना। ऑनलाइन ज्वाइन करना। और हाँ ये हाँ वाला, यस माता जी। ये टॉपिक ऐसा है कि ये सबका क्वेश्चन है ना। तो ये यस थोड़ा माता सा जी। अगर हम क्लियर कर लें आपस में, समझ लें इस कॉन्सेप्ट को, तो इजी हो जाएगा। नहीं तो ये सबके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि स्कूल भेजना है, नहीं भेजना है, स्कूल में ये प्रॉब्लम आती है, होम स्कूलिंग में ये प्रॉब्लम आती है। जो सी भी चीज आप चूज करोगे, चाहे होम स्कूलिंग चूज करो, चाहे किसी स्कूल में भेजो, चाहे दोनों करवाओ, प्रॉब्लम तो हर जगह है कुछ ना कुछ। यस माता ना जी। मटेरियल माते वर्ल्ड है। हम तो बस इतना चाहते हैं वृंदा को, मतलब वृंदा का हम ये चाहते हैं, हम उसको ऐसे उसको कोई जॉब वॉब नहीं करानी है। बस वो है कि वो स्पिरिचुअल में अच्छा, मतलब अच्छे से भक्ति कर पाए। और कि जैसे कि उसका जिस चीज में इंटरेस्ट हो, जैसे कि उसको म्यूजिक, उसको अच्छा लगता है, जैसे कि हारमोनियम है ना, हम लोग करते हैं तो वो बैठ जाती है। उसको हमने छोटा पियानो ला के दिया तो उसको बजाती है। तो मतलब जिसमें उसका, हम लगता है हमें उसको म्यूजिक सिखाना चाहिए, उसको म्यूजिक मतलब ये इतना वो नहीं है कि हमें पढ़ाई पे बहुत ज्यादा ही फोकस करना है, ऐसा कुछ नहीं बात है जी। मैं तो इस चीज में ये कहूंगी कि ये भी ना सोचा जाए कि हमें जॉब करानी है, नहीं यस। करानी है ना। हमें ये सिखाना है, वो नहीं सिखाना है। इसमें क्या है कि हम, आप ये चीज नोट करो, जब हम ये वाली सारी बातें करते हैं तो हम फ्यूचर में जी रहे होते हैं, है ना। यस हम मैम। फ्यूचर में जी रहे हैं सारा टाइम। और बच्चों के केस में ये बहुत ज्यादा होता है हम्म। कि हम फ्यूचर सोचे जा रहे हैं कि अच्छा, ये इसको मैं ये कराऊंगी, इसको ऐसे कराऊंगी, ये ऐसे बन जाएगा बच्चा, वो ऐसे बन जाएगा, फिर ये क्या होगा। हम सारा टाइम फ्यूचर में जी रहे हैं, सारा टाइम। और प्रेजेंट में क्या क्या जरूरी है उसका हमें कई बार होश ही नहीं होता। लिटरली ये हम्म। चीज हमारे साथ होती है। ये सबकॉन्शियस वे में हो रहा है, अनकॉन्शियस वे में हो रहा है, जैसे मर्जी समझ लो। लेकिन ये वाली एक चीज प्रॉब्लम है ना। क्योंकि हम ये जब इतना ज्यादा यस सोच रहे मैम। हैं, उस टाइम ऐसे ये, अरे प्रेजेंट क्या, तो हम सोचे जब बच्चा 17-18 साल का होगा, 20 साल का होगा, ग्रेजुएशन हो जाएगी, पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाएगी, 25 साल का बच्चा होगा, तो वो ये बनेगा, है ना। हम
20 साल आगे की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या क्या स्किल्स चाहिए होंगी। उस टाइम उसको मैथ्स आना चाहिए, उस टाइम उसको ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो उसके लिए हम अभी, अभी क्या अभी क्या आना चाहिए। 2 साल की उम्र में क्या स्किल चाहिए, 4 साल की उम्र में क्या स्किल चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाता। ठीक है। तो जो भी बच्चा बाद में बनेगा उसका हमें एक रफ आइडिया हमें कब लगता है, जब बच्चा 13-14 साल का होता है। 13, 14, 15, 16 साल के जब बच्चे होते हैं, तब जाके, हाँ पहले भी हमें कुछ कुछ साइंस दिख रहे होते हैं, लेकिन उस टाइम हम थोड़ा सा असेस कर सकते हैं कि बच्चा क्या बने। ठीक है, एक असेसमेंट कर सकते हैं जिसको हम करियर काउंसलिंग कहते हैं। तो मैं एक बार वो भी आप लोगों से सबके साथ शेयर करूंगी कि करियर काउंसलिंग कैसे होती है, और उसमें हमें क्या क्या चीजें पता चलती है, और हम छोटी एज से कैसे गाइड करें Yes. बच्चा अपना करियर कैसे बनाएगा। तो अभी एट प्रेजेंट तो हम में से किसी को नहीं पता ना कि बच्चे बड़े होके क्या बनेंगे, तो एक सस्पेंस के जैसे होता है। कोई कुछ सोच रहा होता यस है माता और जी। वो कुछ और बन जाता है। एक सस्पेंस हाँ। है ना, जैसे पहले ये नहीं पता होता लड़का होगा या लड़की होगी। ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस रहता हाँ। है। ये तो थोड़े टाइम का सस्पेंस है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा सस्पेंस है कि फ्यूचर में बच्चा क्या बनेगा। हम्म। है ना, अपना सोच के देखो क्यों पास्ट। अभी माता जी वो इसमें है, कभी आगे जाके। हम्म। तो हाँ, सबसे सेफेस्ट चीज क्या है कि हाँ, नंबर वन चीज हमारी क्या रिक्वायरमेंट है कि वो डिवोटी बने। यस मैम। वो नौकरी करे ना करे, शादी करे ना करे, पैसे कम कमाए ज्यादा कमाए, मंदिर में सेवा करे चाहे बाहर सेवा करे, नहीं पता हमें। लेकिन किसी भी, कहीं यहाँ रहे विदेश में रहे, क्या बता, लेकिन वो डिवोटी बने। ये हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है, ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है हमारा। ठीक है। और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो सारी हमको भी करते रहनी है। हम कितनी बार वो पढ़ते हैं ना कि कर्म करना फल की इच्छा नहीं करनी, तो ये वाला श्लोक यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। ये हमें नहीं पता वो क्या बनेगा। ठीक है। एक मैं बिना नाम लिए आपको एक हाँ माता वो जी। बताती हूँ, रियल इंसिडेंट है ये, कोई कहानी नहीं बता रही हूँ, इम्पोर्टेंट भी है सुनने के लिए। कि कई बार ही हम क्या करते हैं, यंग पेरेंट्स और बड़े पेरेंट्स भी, कई बार हम फिनेटिक हो जाते हैं। फिनेटिक मतलब बहुत ज्यादा, नहीं तुम्हें चैंटिंग तो करनी ही करनी है, तुम्हें ये तो करना ही करना है, तुम्हें मंगला आरती तो उठना ही उठना है। जस्ट आज मंगला आरती में मैं प्रभुपाद हाउस में जाके चैंटिंग करती हूँ, वृंदावन में जब होती हूँ तो वहां पे एक माता जी आके बैठी है, उनका बच्चा 2 साल का ही होगा, दो से बड़ा नहीं बल्कि छोटा ही होगा, 2 साल से। उसको इतना खांसी जुकाम हुआ था, नाक बह रही थी, मतलब उसको ढंग से सांस नहीं आ रही थी, इतना वो खांस रहा था। और उसको प्रभुपाद हाउस में सुबह 5:15 खुलता है, वो वहीं तभी पे आके और वो बैठ गई और वो अपना चैंटिंग कर रही है, और वो इतना इरिटेट हो रहा था बच्चा, इरिटेट हो रहा है, परेशान हो रहा है। अब आप इसमें लॉजिक देखो कि वो मदर को चैंटिंग करनी है वहां पे बैठ, वो सोचिए कि बच्चे को भी दिखाऊं मैं, सुबह उठ के चैंटिंग करनी चाहिए, सुबह मंगला आरती जानी चाहिए, वो सारा एटमॉस्फेयर देना चाह रही है, लेकिन क्या वो ले पा रहा है बच्चा। वो तो नहीं अनकंफर्टेबल ले हो रहा पा है, रहा हूँ। उसको तो घर का कंफर्ट चाहिए, बेड चाहिए, सोना है, उसको स्टीम दो, उसको वो सब चीजें करो। तो उतना, वो वहां पे इतना इरिटेट हो रहा है ना, नीचे बैठ पा रहा है, ठंडा है, ऊपर नहीं बैठ पा रहा, प्लस वहां पे पंखा चल रहा है फुल फुल स्पीड, क्योंकि वहां पे और माता जी बैठी हैं, हमें सबको गर्मी रहा, हमने पंखा चला रखा है। अब उसकी वजह से वो बंद कर दो या उसको, मतलब इतना कंफ्यूजन सा क्रिएट हो गया ना उस टाइम पे। हम्म। और मतलब जो उस टाइम उधर काफी ऐसे सीरियस लोग और विजिटर्स आए हुए हैं, अभी कार्तिक है तो सब बाहर, मतलब दूसरे टेम्पल के लोग आए हैं, तो उन्हें भी नहीं समझ आ रहा है क्या हो रहा है। तो आप उसमें भक्ति कहाँ से सिखा रहे हो बच्चे को? हाँ वो इरिटेट हो रहा है माता जी, मतलब बच्चा उसको तो इरिटेट हो बहुत रहा है, कंप्रेशन। तो उसको अच्छा एक्सपीरियंस तो नहीं मिल रहा बिल्कुल भी।
हम्म। मदर में ये भी है कि अगर बच्चा, मतलब अगर बच्चा डिवोटी फैमिली में है तो आज नहीं तो कल वो भक्ति तो सीखेगा ही, करेगा ही। हाँ। पर जैसे कई बार हमारी फैमिली में भी होता है, हम भी करते हैं, ऑल्दो हम किसी को ऐसे नहीं बोल सकते, हम भी करते हैं कि बच्चा जल्दी जल्दी सब कुछ सीखे, कि हमारा बच्चा 3 साल का है तो ये बोलता क्यों नहीं है, बाकी बच्चे बहुत कुछ कर रहे हैं, वो मतलब दामोदर अष्टकम पढ़ रहे हैं, नरसिंह आरती कर रहे हैं, हम कंपेयर करना शुरू करते हैं। लेकिन जैसे आपने एक बार बोला था मेरे को और मुझे कि चाहे बच्चा 3 साल में सीखे, चाहे 8 साल में, 10 साल में सीखे, वो सीखेगा तो सही। और हाँ। आज उसका मतलब खेलने का टाइम है, आज उसकी जो लाइफ वो आज है वो कल नहीं आएगी। पढ़ना हम्म। लिखना और डिवोशनल लाइफ तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। अगर वो बच्चे भक्ति वाली मतलब फैमिली में है, डिवोटी फैमिली में है, हम्म। तो हमें बच्चे को पहले देखना है कि वो कहाँ कंफर्टेबल है। हम्म। हमने वही अगर खराब कर दिया तो आगे क्या होगा? हाँ, तो माता जी वही तो, फिर वो बच्चा वही कहेगा कि मतलब जब मेरे खेलने कूदने के अंदर, तब आप मुझे जबरदस्ती करते रहे, फोर्स करते हो तो वो करेगा ही नहीं। बच्चों को फ्रीली अगर यस। हम छोड़ेंगे, वो अपनी मर्जी से करेंगे, तो वो उसमें एंजॉय करेंगे, खुश होंगे। फिर उनको भक्ति बर्डन लगने लगेगी। हाँ, बिल्कुल करेक्ट। तो ये एक मेच्योरिटी चाहिए कि हमारा पर्पस क्या है। तो मैं आपको एक रियल स्टोरी बता रही थी। तो यंग पेरेंट्स कई बार फैनाटिक हो जाते हैं कि हमको ये भी करना है, हमको वो भी कराना है बच्चे को। तो ऐसे ही एक प्रभु जी थे, अभी वो इस दुनिया में नहीं है। तो उन्होंने अपने, उनका एक बेटा है, एक बेटी है। बेटा अभी लगभग 20-21 साल का होगा। तो आ, जब उनका बेटा हुआ तो उन्होंने उसका नाम रखा, बहुत ही स्पिरिचुअल नाम रखा। वो एक ये नॉर्थ इंडिया में ही छोटे शहर से थे। प्लीज आप ये कहानी ध्यान से सुनिएगा, इसमें बहुत बहुत बड़ी टीचिंग है। और ये इस इंसिडेंट से पूरा, मतलब जिस इस्कॉन में ये हुआ वो पूरे सब डिवोटीज हिल गए कि ये क्या चीज हुई है। और थोड़ा हॉरिफाइंग है लेकिन सुनना भी जरूरी है। रिकॉर्ड भी कर रही हूँ मैं, जो नहीं है इस मीटिंग में वो सब भी सुने। तो वो इतना ज्यादा उसको दोनों पेरेंट्स को ये था कि ये भक्ति करे, भक्ति करे, भक्ति करे बच्चा। तो एकदम छोटी उम्र से ही उसके ऊपर बहुत प्रेशर रहता था। और फिर बेटी हुई, बेटी के ऊपर भी सेम प्रेशर, भक्ति में किसी तरह बच्चे आ जाए। तो उन्होंने शुरू में स्कूल में नहीं डाला, घर में ही सारी चीजें सिखानी शुरू करी। और फिर एक ब्रह्मचारी प्रभु जी ने कहा कि मैं एक गुरुकुल खोल रहा हूँ, तो उसको वहां भेज दिया सबसे पहले। उन्होंने ब्रह्मचारीज और बच्चों को हमेशा अलग रखना चाहिए। ठीक है, दिस इज चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी, कि बच्चे बच्चे और लेडीज एक जैसे होते हैं, है ना। तो ब्रह्मचारी को हमेशा दूर रहना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, ब्रह्मचारी के पास भेज दिया। और उसने, ब्रह्मचारी ने कहा, जंगल में, लिटरली एक जंगल में गुरुकुल खोला और वहां पे थोड़े से बच्चों को ले गए। तो थोड़े बहुत प्रभुजीस थे, 2-3 शायद प्रभुजीस थे, और 8-10 बच्चों को लेके वो जंगल में उन्होंने टेंट में गुरुकुल बनाया। टेंट में, कि हमें बिल्कुल बेसिक से बच्चों को सिखाना है। मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ इधर। और जिस बिना नाम लिए एक रियलिटी आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि कैसे कई बार हम फेनाटिक हो जाते हैं भक्ति के लिए और क्या रिजल्ट आता है फिर। तो उन्होंने वहां पे उसको, ये थोड़े से बच्चे थे, टेंट लगा के रहते थे। तो उनको था, जंगल से जाओ, लकड़ी लेके आओ। छोटे बच्चे, बिल्कुल छोटे, मतलब 10 साल से भी छोटे बच्चे, जंगल से लकड़ी लेके आओ, जमीन पे सोना है, सिर्फ चद्दर है वो, बैम्बू की चटाई है, उस पे सोना है। तो ये सब चीजें हार्डशिप्स, अपने आप ही खाना बनाना है, प्रसादम खुद प्रिपेयर करना है, ये वाली लाइफ थी। तो वो बच्चा वहां पे बहुत ज्यादा परेशान हुआ। तो आप सोचो उसका बचपन कैसे जा रहा है, और घर में भी मार पिटाई हो रही है। फिर वहां पे वो इतना बीमार हो गया कि उसको वापस घर लाना पड़ा। वापस घर लेके आए तो फिर एक बोला कि चलो ये प्रभु जी इस ढंग से नहीं रखते। वहां पे चाइल्ड अब्यूज केसेस भी उसके साथ हुए, कैट टचिंग, इनअप्रोप्रिएट प्राइवेट पार्ट टचिंग, सब चीज उसके साथ वहां पे हुई उस सो कॉल्ड गुरुकुल में। फिर उसको घर लेके आए। घर लेके आने के बाद उन्होंने
कि ठीक है हम वहां ऐसे जंगल वाले टाइप एटमॉस्फेयर में नहीं रखेंगे, एक माता जी है वो बहुत अच्छी भक्त है, उनके पास छोड़ देते हैं, वो इसको भक्त बना देंगी, तो उनके घर में छोड़ दिया। तो पढ़ाओ भी, उसको मृदंगा सिखाओ, हमें कोई पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए, हमको मेन है कि भक्त बनाना है, इसको भक्त बनाना है, भक्त बनाना है करके उसको वहां छोड़ दिया। उस लड़के ने ये बताया कि मेरे से वो माता जी घर के सारे काम कराती थी, और तब उसकी 7-8 साल उम्र होगी, वो पूरा घर की शॉपिंग करके आता, वो घर में नौकर जैसे था, वो सारा काम सिखा रही है। और उसके पेरेंट्स कहते हैं जब मैं मम्मी पापा को बोलता था तो मम्मी पापा कहते थे बहुत सीनियर डिवोटी है, तुम सर्व करो, तुम्हें अच्छा मौका मिल रहा है, तुम सर्व करो। ठीक है, वहां पे इसका सेकंड टॉर्चर हुआ। उसके बाद वो शायद 10 साल का था तो उसको शिफ्ट कर दिया एक गुरुकुल में। ठीक है, वहां पर भी हरे कृष्णा। तो अल्टीमेटली लाइफ ऐसे ही रही। मतलब इतना एक्सट्रीम टॉर्चर, सुबह जल्दी उठो, मंगला आरती जाने ही जाना है, चाहे रात के 11-12 बजे सोए हो, तब भी पेरेंट्स क्या करते थे, दोनों बच्चों को तो उठा के बाहर खड़ा कर देते थे कि जाओ मंगला आरती। घर से वो अपने आप जा रहे हैं पैदल, छोटे बच्चे। लड़की तो भगवान की दया से वो कैसे बच गई है, किसी तरह वो बच गई। तो एक बार तो हमने उसको देखा था, 4th क्लास की लड़की, कितने साल की होती है, 8 8 साल की, 9 साल की, वो मंदिर के बाहर खड़ी थी अकेले। तो एक माता जी ने उसको देखा, बेटा यहाँ क्यों खड़े हो, तो कहती है कि पापा ने बोला है भाई नहीं तो घर जाओ। घर इतनी दूर है, 4:45 बजे मंदिर के बाहर खड़ी है अंधेरे में, सर्दी के दिन में, कि पापा ने कहा घर जाओ नहा के आओ। तो वो अकेले जाएगी घर, 8 साल की लड़की, रास्ते में कुछ भी हो जाए उसके साथ, अंधेरे में, और फिर वहां से नहा के वापस मंदिर आएगी और चैंटिंग करेगी। दिस वॉज देयर एक्सपेक्टेशन। एक्सट्रीम केस है। तो एनीवेज ये सब चल रहा था, उसके बाद मार पिटाई, टेम्पल प्रेसिडेंट सबने बहुत समझाया ऐसे मत करो बच्चों को, चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम, मैं भी इन्वॉल्व थी उसमें, हमने बहुत समझाया बच्चे को ऐसे नहीं करो। तो क्लियर हम उनको ये बोलते थे कि प्रभु जी आप अभी मारते हो, बड़े होके ही आपको मारेगा, इसको मत मारा करो, मत मारा करो, बड़े होके ही आपको मारेगा। और ये कोविड के टाइम में हुआ, प्रभु जी एक दिन गायब हो गए। गायब मतलब घर नहीं लौट के आए वो। और सबको ईमेल्स गई कि कहाँ है प्रभु जी, मिल नहीं रहे, मिल नहीं रहे, मिल नहीं रहे। और करीब 10-15 दिन ये सीन चलता रहा, प्रभु जी गायब हो गए, मिल नहीं रहे हैं। बहुत सेवा करते थे मंदिर में, बहुत सेवा, नहीं मिलते थे। और 15 दिन बाद, जब मुझे याद भी नहीं, कोविड का टाइम, 15 दिन बाद या 20 दिन बाद उनकी डेड बॉडी मिली। ठीक है, और बाद में मालूम चला कि बेटे ने उनको मार दिया। है, फिर वो जेल गया। जेल में अभी भी उसका बेल नहीं हुआ है, थोड़ा हाँ बेल पे है, बाहर है, रिफॉर्मेटरी पीरियड में है, ये सब चल रहा है क्योंकि वो अंडर एज था, 17 ईयर्स का था, इसलिए वो जुवेनाइल में गया। एंड रिजल्ट ये हुआ। या तो ये नहीं होता, इतना एक्सट्रीम नहीं होता है, तो बच्चे एटलीस्ट भक्ति से बाहर भाग जाते हैं कि हमें इस्कॉन तो नहीं आना। और कितने मेरे पास तो ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल्स है, केसेस है। हमारा सेकंड जनरेशन गया इस्कॉन का, सिर्फ सेकंड जनरेशन नहीं गया, अभी भी कितने सारे बच्चे जा रहे हैं, अभी भी। तो ये रियलिटी है, हमें आंख खोल के अगर हम ये सब रियलिटी देख लें कि पहले एग्जाम्पल्स देख लें कि कौन कौन से बच्चे वापस भक्ति में आ गए। अभी परसों मेरे से नंद रानी माता जी पूछ रही थी, माता जी आपके बच्चे भक्ति करते हैं, आपके बच्चे भक्ति में है। तो हम जस्ट ऐसे थोड़ा फ्रेंडली टॉक ही कर रहे थे सुबह मंदिर में कि वो अभी ऑस्ट्रेलिया होके आए ना माधवास, तो बोले वहां पे कितने अच्छे से वहां के बच्चों को देख के तो हम पूरा हिल गए, इतनी अच्छे से वो भक्ति कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या होम स्कूलिंग ग्रुप उनका चल रहा है। तो हम यही बात कर रहे थे, तो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा मेरे से, तो मैंने कहा वेरी गुड, यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन टू मी, कि क्या मैं लोगों को अगर इस तरीके से बता रही हूँ कि आप अपने बच्चों को ऐसे करो तो वो भक्त बनेंगे, तो मैंने तो किया ही होगा, तो क्या मेरे बच्चे डिवोटीज हैं?
ये क्वेश्चन तो बहुत स्वाभाविक आएगा ना सबके दिमाग में। तो टेस्टेड चीजें आप देखो ना कि कहाँ पे बच्चे भक्त बने रह गए। नहीं तो टीन एज में तो इस्कॉन से बाहर चले जाते हैं बच्चे। उर्मिला माती जी ने बहुत क्लियर कट बोला है, प्रॉपर डिसाइपल उर्मिला माती जी। वो कहती है हम सारा टाइम मंदिर में बच्चों को बोल रहे होते हैं बाहर बैठो, भागवतम चल रही है, बाहर खेलो बाहर खेलो, ऐसे करते हैं ना हम मंदिर में। और कहते हैं जब वही बच्चे बड़े होते हैं तो कहते हैं बाय बाय बाहर ही है हम। लिटरली बाहर चले जाते हैं इस्कॉन के। तो ये सारी चीजें अभी हमें केयरफुल रहना है, इन चीजों से अभी केयरफुल रहना है। तो हमें गुड एक्सपीरियंस देना है। और जो मैंने पहले भी कहा था, जैसे इस्कॉन चेन्नई वाला एग्जाम्पल है, इस टाइप के एग्जाम्पल्स हो, हमें गुड एक्सपीरियंस देना है बच्चे को। भक्ति के लिए इंस्पायर करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगर इंस्पिरेशन मिल गई, उन्हें पता चल गया कि यहाँ कुछ अच्छा है, तो ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है ना कि हम उधर जाएंगे, हम वो काम करेंगे। ठीक है। तो जितना अच्छा एक्सपीरियंस हो सके वो हमको देना है, वैसे हमको आगे बच्चों को लेके जाना है। फिर वो अगर टीनेज इज रिवोल्टिंग एज, उल्टा तो करेंगे ही बच्चे। भक्ति में है तो दो कुछ टाइम के लिए बाहर जाएंगे, लेकिन वो वापस आएंगे और अपनी इच्छा से वापस आएंगे। अभी क्या है कि आप सिखा रहे हो कि ऐसे 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 करो। फिर जब टीनेज में जब बच्चे खुद से बनाएंगे रूटीन की मुझे यहाँ बैठ के 16 माला करनी है, मुझे इनसे इनिशिएशन लेनी है, मुझे अभी भक्ति सदाचार करना है, मुझे अभी ये करना है, अभी मुझे वो यात्रा जानी है, तो रियल सेटिस्फेक्शन आएगा ना। तब आपकी पेरेंटिंग सक्सेसफुल होगी ना। अगर आप टीन एज में लड़ाई कर रहे हो, नहीं नहीं तू चल, तू यहाँ जा, तू ऐसे कर, क्या फायदा हुआ फिर। राइट। तो वो हैबिट अभी से आपको डालनी नहीं है। बहुत ही सहज भाव में जो राम राम से अच्छे से हो जाए वैसे करना है। क्योंकि छोटे बच्चे बता नहीं पाएंगे, उनके पास उतनी वोकैबुलरी और सेंटेंसेस और उतनी लैंग्वेज स्किल्स नहीं रहती हैं कि वो आपको समझा पाए कि दिस इज अनकंफर्टेबल फॉर मी, मुझे यहाँ पे सुबह 5 बजे क्यों बिठा रखा है। दे विल नॉट से दिस। वो ऐसे बोल नहीं सकते हैं, है ना। ये वाली लैंग्वेज स्किल नहीं है उनके पास। तो वो हमें ही समझना है, ये काम बच्चों का हमको ही करना है। बहुत बहुत क्लियर लॉजिक है। ठीक है। यहाँ पे कुशा माता जी का एग्जाम्पल आता है। उषा माता जी फिलीपींस में रहती हैं, प्रभुपाद डिसाइपल। तो उन्होंने ये बहुत बार शेयर किया है उन्होंने इस एग्जाम्पल को। तो एक बार ही प्रभुपाद फिलीपींस गए, तो सॉरी हवाई, हवाई में रहे। तो हवाई प्रभुपाद गए तो वो प्रभुपाद से मिलने नहीं जा पाई टेम्पल। तो उनको बहुत वो गिल्ट हो रहा था कि प्रभुपाद आए हैं और मैं उनको ना देख पा रही हूँ ना उनको मैं सर्व कर पा रही हूँ, बच्चे छोटे थे। तो फिर 1 साल बाद प्रभुपाद दोबारा गए उधर। उन्होंने जैसे भी करके अपना शेड्यूल सेट किया और वो उधर गई। तो फिर उन्होंने बोला कि प्रभुपाद लास्ट टाइम जब आप आए थे तो मैं आपसे नहीं मिल पाई थी, क्योंकि बच्चे के साथ में घर से नहीं निकल पाई, बच्चों के लिए ही कुछ ना कुछ करती रह गई। तो प्रभुपाद ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, आप घर रह के मेरे को सर्व कर रहे हो ना, आप घर में रह के मुझे सर्व कर रहे हो। कितनी अच्छी बात। तो एक सर्विस हमको घर में मिल गई है, तो ये एंजाइटी नहीं रखनी चाहिए हमको। ये हमारी फुल टाइम सेवा ही तो है। हम वैष्णव प्रिपेयर कर रहे हैं ना एक, हम डिवोटीज बना रहे हैं, तो उसमें तो प्रभुपाद ने कहा है कि गैलन्स ऑफ ब्लड लगेगा। तो जितना यस जितना माता हो जी, सकता है तो ओवर एंड बोला, एवर नाउ। यस मैम। सॉरी माता जी, सुबह जी ने बोला था कि जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो हम्म डेटिस ना रखें,
क्योंकि उनके डेटी सर्विस बच्चे ही हैं। बच्चे ही अगर वो है। डेटी डेटी रखेंगे तो वो सर्विस ही नहीं कर पाएंगे डेटीज की। चाइल्ड वर्शिप बच्चों इज को मोर इम्पोर्टेंट देन डीटी वर्शिप, है ना। ये अरुंधति माते जी को बोला था कि चाइल्ड वर्शिप भी तो कर रहे हो आप। तो एक डिवोटी को आप प्रिपेयर कर रहे हो। प्रभुपाद ने इतनी सारी चीजें बताई हैं कि ये गोलोक चिल्ड्रन है ना, वैकुंठा चिल्ड्रन, सॉरी वैकुंठा चिल्ड्रन है। ये उधर से आए हैं, ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड से आए हैं, जो इस्कॉन के बच्चे हैं। तो ये नॉर्मल बच्चे तो नहीं है। आप उनको केयर कर रहे हो, जो पहले डिवोटीज थे पिछली लाइफ में, उनको आप केयर कर रहे हो, तो और क्या चाहिए। आपकी तो 24 घंटे वैष्णव सेवा हो रही है ना। दैट इज गुड। मतलब हमारी तो हमारे प्रभु जी से ज्यादा सेवा हो रही है। हाँ, एग्जैक्टली exactly. ठीक है। इसी को हम डिटेल में थोड़ा और डिस्कस करेंगे होम स्कूलिंग एस्पेक्ट से, कि हमको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और जो आपका क्वेश्चन था माता जी स्टार्टिंग में, कि लोग तो ये बोलेंगे कि एसोसिएशन नहीं मिल रहा है बच्चों का, वो हम जो ड्रॉबैक्स हैं होम स्कूलिंग के, जो ड्रॉबैक्स हैं स्कूलिंग के, और दोनों के जो गुड पॉइंट्स हैं, तो हम बेस्ट मिला जुला क्या दे सकते हैं अपने बच्चों को, जिससे कि वो डिवोटी बने आगे जाके, है ना। और पढ़ाई भी एकेडमिक भी सब चलती रहे विदाउट फेल। तो हम और डिटेल में इसको करेंगे। और लोगों के कहने में माता जी, चंद्रकानी चित्रा माता जी, लोग तो बोलेंगे, आप स्कूल भेजोगे तो भी बोलेंगे, यस मैम। है ना। मैं जब गुरुकुल शिफ्ट हो रही थी, मेरे को 99% लोग डिवोटीज ने बोला था, ओ गुरुकुल, नो नो नो, वहां पे बहुत बुरी हालत है, वहां मत जाओ, कुछ भी करो गुरुकुल मत जाओ, ये केस हो गया वो केस हो गया। तो बहुत सबने मना किया था, है ना। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ, गुरु महाराज ने बोला तो मुझे तो जाना है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है ना। और फिर मैंने भी बहुत ज्यादा सुना है, अरे ये देखो पढ़ाती नहीं है, एक तो इसके बच्चे तो निकम्मे निकल जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे, है ना। ये लिखेंगे नहीं, सबसे ज्यादा तो लिखेंगे नहीं तो क्या करेंगे, नोटबुक्स नहीं भरेंगे तो क्या करेंगे, इतना बड़ा हो गया पढ़ाई नहीं करता, इतना बड़ा हो गया लिखता नहीं है, इसको कोई कैसी माँ है, कोई चिंता ही नहीं है। तो ये सब सुनते सुनते नाउ आई हैव बिकम एन एग्जाम्पल। देखो मेरे बच्चे पढ़ भी लिए, देखो मेरे बच्चे डिवोटी में बन गए, आपके बच्चे कहाँ रह गए। तो ना ये एक कंपटीशन नहीं है, बट इट इज, क्या बोले इस चीज को। तो यू हैव टू बी जस्ट क्वाइट एंड डू योर सर्विस वेरी क्वाइट, और अच्छे से करते रहो। जो भी बच्चा बनेगा वो भगवान की कृपा से बनेगा, आपका एफर्ट भगवान की कृपा, अच्छा ही बनेगा, बच्चा डिवोटी ही बनेगा। बी एश्योर्ड। यस डिवोटी मैम। फैमिली में आया, वो डिवोटी बनने ही आया है। डिवोटी फैमिली में बचपन से भक्ति देख रहे हैं, वो भक्ति करने ही आया है वो इस लाइफ में। वो खराब ना हो, बस हम क्या करते हैं, जो भक्ति बच्चे भक्त बनने आ गए, तो हम कभी स्पॉइल कर देते हैं अपने हार्श बिहेवियर से, है ना। आज विशाखा माता जी कह रही थी, कहती हैं कि कुछ भी हो जाए, मेरे घर में रूल है कि कोई वायलेंस नहीं होगा, कोई वायलेंस नहीं होगा, बच्चा पढ़े ना पढ़े, जिद करे ना करे, वायलेंस नहीं होगा, ना तो टंग से ना तो हैंड से, नो वायलेंस, गिव लव, लव से सब कुछ हो जाएगा। ठीक है। आई होप आज का डिस्कशन आप लोग के लिए यूजफुल रहा हो। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, दिव्या माता जी,
एक मैंने एक इंसिडेंट बताया था, प्लीज रिकॉर्डिंग मैं शेयर करूंगी, उसमें सुनिएगा। मतलब इस इंसिडेंट से हम लोग सब हिल गए थे। आई कुडंट स्लीप फॉर डेज कि ये कैसे हुआ, और वो बच्चे को मैंने बचपन से देखा रहा, तो अभी भी अनबिलीवेबल सा लगता है कि उसने अपने फादर का मर्डर किया है। अभी भी अनबिलीवेबल लगता है, इतने साल बाद भी। तो ये सिर्फ, ये तो चलो एक्सट्रीम केस है, लेकिन ऐसे भी तो बहुत सारे केसेस हैं जो मारते हैं अपने पेरेंट्स को बड़े होके, पुश कर देंगे, मारेंगे। एक तो एक ओल्ड लेडी मेरे पास आई थी, तो वो कह रही है कि प्लीज मुझे बचाओ, मेरा ग्रैंडसन मुझे मारता है। बच्चे जब टीन एज में आते हैं तो बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, तो इसलिए अभी से हम लोग केयरफुल रहें। और आप लोग सब अच्छे से कर रहे हो। फेनाटिक नहीं होना है हमें, भक्ति में कर लेंगे, चैंटिंग भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Just keep showing them good examples, become good examples and give love. Okay. माता जी, मैं कुछ पूछ सकती हूँ? जी जी। माता जी, मैंने पहले 1 मंथ ही ज्वाइन किया था, उसके बाद स्किप कर दिया था काफी टाइम। मतलब फोन नहीं था मेरे पास, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। तो माता जी, मेरे को ना कुछ अब एक्टिविटीज जो मतलब नारायणी की एज के हिसाब से हो, 1.6 ईयर की है ये, 1 मतलब 1 ईयर 6 मंथ। तो उसके हिसाब से कुछ एक्टिविटीज जो ये कर पाए, क्योंकि मैं घर में बहुत कंफ्यूज होती हूँ इसको कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड करने में। फिर ये नकली फोन या फिर मतलब वो एसी का रिमोट पकड़ के कान पे लगाए रखती है। तो इसको फोन की ना हैबिट बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि नकली तो यूज करेगी, फिर उसके बाद अगर हम यूज करते हैं या कभी हमें कॉल आ जाएगा तो उसी वक्त इरिटेट करती है कि मुझे फोन दो, मुझे फोन दो। तो इसको फोन की बहुत ज्यादा हैबिट लग रही है। तो अब मुझे कुछ एक्टिविटीज अगर पहले की कुछ हो, या फिर आप मुझे मतलब पर्सनली कुछ भेज पाए, तो आप भेजिएगा जो मैं इसको करवा सकूँ। मैं पुराने मतलब होम प्लानर्स भेज मटेरियल देती हूँ आपको, पुराने प्लानर्स सारे हाँ भेज जी। देती हूँ, ठीक है? हाँ जी, उसमें से देख के थैंक यू। निकाल लेना। ठीक है, वेदर भी रानी माता जी, दिव्या माता जी, नितिन। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, अगर आ नहीं पा रहे वृंदावन तो सब कुछ मिस हो जाएगा या हम कर नहीं, ऐसे पाएंगे? मत सोचो सब कुछ मिस हो जाएगा। मैं एक डिस्कशन स्टार्ट करना चाह रही हूँ, तो वो कुछ पेरेंट्स के साथ हुई है मेरी सेपरेटली, और सबके साथ नहीं हुई। आप दोनों की कंडीशन, वेदर भी रानी माता जी, दिव्या माता जी, आपकी कंडीशंस ऐसी थी कि मैंने आपसे पूछा नहीं, लेकिन यू आर इन द लिस्ट, मैं सबसे पूछने वाली हुई चीज। ये एक डिस्कशन स्टार्ट हो रही है बस। लीना माता जी से स्टार्ट हुआ था, फिर कृति माता जी, महासुंदरी गौरांगी माता जी। तो मेन डिस्कशन यही है कि जो चंद्रकानी चित्रा माता जी का क्वेश्चन था कि हम बच्चों को कैसे एटमॉस्फियर दें, स्कूल का भी सोशल सोशल एनवायरनमेंट कैसे दें। तो उसी को लेके है कि हम अपना छोटा सा होम स्कूलिंग ग्रुप क्या स्टार्ट कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो एक ये चीज है जिसपे मैं 25th को हम लोग करेंगे डिस्कशन। तो वो जस्ट बिगनिंग हो रही है, उसके बाद हम इसी ग्रुप में यहाँ पर भी करेंगे डिस्कशन। और वो इंडिविजुअली भी आप लोग मेरे साथ करो, टाइम ले लेके, कि आपका इंडिविजुअल सिचुएशन सबकी अलग है, तो वो इंडिविजुअल उसमें होगा। उसको हम लाइव भी करेंगे जिससे आप लोग ज्वाइन कर सको। और सेकंड है चाइल्ड प्रोटेक्शन इश्यूज, जो माता जी ने, लीना माता जी ने क्वेश्चन भेजा था कि मतलब एक साल का भी बच्चा नहीं है, उसका सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है, 3-4 साल के बच्चे, तो कैसे हम प्रोटेक्ट करें। तो उस पे हमने सेकंड डे रखा है यहाँ पे। वृंदावन में चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिस रीस्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए मुझे करना ही था प्रोग्राम, तो मैंने ये दोनों को कंबाइन कर रही हूँ। तो वो तो होगा, तो वो तो यूट्यूब पे जाता ही है हमारा।
है ना, तो वो इस्कॉन वृंदावन यूट्यूब चैनल पे लाइव जाएगा, तो वो भी आपका मिस नहीं होगा कुछ भी। और दोनों चीजें मिस नहीं होंगी, और दोनों चीजें फिर कंटिन्यू होंगी हमारे इन क्लासेस में। क्योंकि एक, अगर चाइल्ड प्रोटेक्शन सीख लिया, ये बहुत मेजर टॉपिक्स है, चाइल्ड प्रोटेक्शन आपने सीख लिया अगर, तो योर चाइल्ड इज सेफ, है ना। एडल्टहुड तक, 18 तक उसको लेके जाना है बिना इन सब चीजों को दिखाए। ऑफ कोर्स ये पूरे दुनिया में कीटाणु के जैसे फैले हुए हैं, सब जगह हवा में ही है, तो बिना इस चीज को दिखाए हुए हम कैसे ले जाएं, तो वो ट्रिक्स टेक्निक्स वो जरूरी है सीखना। ये मीटिंग ओवर होने वाली है, तो अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो मैं एक और लिंक भेज देती हूँ, नहीं तो विल जस्ट स्टॉप हियर। हरे कृष्ण। हरे माता जी, कृष्ण। मेरा एक क्वेश्चन था। तो मैं एक और लिंक भेजती हूँ अभी, ठीक है।